नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती और आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। रविवार का दिन मध्य प्रदेश वासियों के लिए सौगातों भरा रहा। मौका था महापंचायत का, जब एक ही मंच पर सूबे के मुखिया और पार्टी अध्यक्ष नजर आए। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने अपना पिटारा खोला और न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि समस्त प्रदेश के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। जनता को खुश करने में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी तोहफों की बौछार कर दी। खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या किसान खिलाएंगे कमल। तो चुनावी मौसम में वैतरणी पार लगाने के लिए किसान ही राजनीतिक दलों की नैया होते हैं। बस इस नैया को खेने के लिए मध्य प्रदेश में तेजी से जुगत लगाई जा रही है और यही वजह है कि भोपाल की किसान महापंचायत में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। जी हाँ, तो क्या किसान खिलाएगा कमल? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले ही ये किसानों की याद आती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर मानचंद खनेरा जी जुड़ गए हैं और भोपाल से सरिता देशपांडे जो कि बीजेपी नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस नेता रामदास यादव जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का खबर भारती पे। सबसे पहले आना चाहूंगी मैं सरिता देशपांडे जी आपके पास और आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, किसानों की याद आई है सरकार को और सौगातों भरा रहा है आज का दिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए, लेकिन कितना वक्त लगेगा उन वादों को पूरा करने में जो मुख्यमंत्री ने किसानों से किए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी के मन में सदा किसानों के हित की चिंता रही है जी। और उनके किसानों के हित की चिंता के कारण ही उन्होंने लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं। और आज भी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वे महज घोषणाएं नहीं हैं, वो उनको जमीन पर उतारा जा रहा है। किसानों की भलाई के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास तौर से हमारी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बने रहिए आप हमारे साथ। रुख करना चाहूंगी मैं इस वक्त रामदास यादव जी का, जो कि कांग्रेस नेता हैं, जबलपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामदास जी, हालांकि सरिता जी कह रही है कि किसानों की हितैषी रही है हमेशा पार्टी और किसानों के हित में ही सोचती है, तो जो भी वादे किए गए वो पूरे होंगे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों से? मैं सरिता बहन से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले भी जब सरकार बनाने की बात आई थी, जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था जी, तो घोषणा पत्र में ये आया था कि हम 90 दिन में भरपूर लाइट देंगे, लेकिन वो 90 दिन कहां गए और वो भरपूर लाइट कहां गई? आज मुख्यमंत्री जी ने फिर वही पासा फेंकने का काम किया है, किसानों को चूतिया और बेवकूफ बनाने का काम किया है। इस पंचायत जो महापंचायत बुलाई गई है, यह सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। रामदास जी के मुताबिक 2013 के विधानसभा चुनाव को देखते एक रणनीति तैयार करने की जुगत में लगी हुई है पार्टी है। मानचंद खनेरा जी, आपके पास आना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मानचंद जी, भले ही बीजेपी ये कह रही है कि किसानों की हितैषी है सरकार और किसानों के हित में काम कर रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो ये बनता ही है कि चुनाव से पहले ही क्यों याद आती है किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की? देखिए, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, हर चीज़ में राजनीति खोज लेना ये अपने आप में जो है तुष्टीकरण की नीति भी है और अपने आप में खीस व्यक्त करने की नीति भी है। जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, मैं समझता हूँ कि वो उनकी खीस प्रदर्शित करती है। जहाँ तक जो आपने किसानों के बारे में कहा, सरकार कह रही है और उसके विरोधी वाले विरोध कर रहे हैं और यही बात दूसरे राज्यों में भी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह दूँ, सबसे ज्यादा अगर नुकसान इन नवीन आर्थिक नीति के कारण हुआ है तो वो किसानों को हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है मानचंद जी कि जो घोषणाएं की है सरकार ने और जो वादे किए हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा? सरिता जी, देखिए, हमने ना तो सपने दिखाए हैं ना किसी प्रकार की कोई छोटी बात की है। हमारी सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उन सारी घोषणाओं को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया है और आपने देखा होगा कि अधिकतम घोषणाएं पूरी हुई हैं। खेती को लेकिन सरिता जी, बड़ा सवाल यही है कि किसानों की अगर हितैषी सरकार, तो सरकार के पास पूरा वक्त था किसानों के लिए काम करने का, किसानों के हित में सोचने का। 2 बार सरकार बन चुकी है बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद आखिर चुनाव से चंद महीने पहले ही क्यों घोषणाएं होती हैं किसानों के लिए? रुख करना चाहूंगी कंचन सिंह चौहान का, जो कि इंदौर से जुड़ी है हमारे साथ, एग्रीकल्चर रूरल बैंक की चेयरपर्सन है। ये बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी आपका। ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद जी।
कंचन जी, चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर सरकार की घोषणाओं की। महापंचायत हुई है आज और इस महापंचायत में बहुत सारे चुनावी जिसे कह सकते हैं कि चुनावी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार ने वादे तो कर दिए हैं, लेकिन जो वादे सरकार ने किए हैं किसानों से, क्या उन वादों को पूरा करने में बैंक सहयोग करेगा? नहीं, इसमें बैंक का सहयोग करने का कोई विषय नहीं है मैडम जी। ये सरकार ने जो वादे किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। और जिस प्रकार से उन्होंने पहले इस किसानों के लिए जो कृषि को लाभ का जो धंधा बनाने का जो विचार किया जी, और उन्होंने 0% ब्याज दर के ऊपर किसानों को ऋण मुहैया कराया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका होती है बैंक की जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं किसानों को लेकर, तो बैंक भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर हमारे साथ बीरी पटेल जो कि बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती पर। जी जी जी, आज किसानों के लिए सौगातों भरा रहा दिन। सूबे के मुखिया ने बहुत सारे चुनावी घोषणा की है। इसको चुनावी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव से चंद कुछ महीने पहले ही घोषणाएं की गई हैं। जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 2003 के बाद जब से सरकार बनी है जी, और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों किस कार्य को लाभकारी धंधा बनाने के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। चलिए, तो सरिता देशपांडे जी का रुख करना चाहेंगे, बीजेपी नेता के तौर पर जुड़ी है हमारे साथ। सरिता जी, वादे किए हैं, उम्मीद जगाई गई है किसानों में और उम्मीद यही करेंगे कि जो उम्मीदें जगाई गई हैं, जो सपने दिखाए गए हैं वो पूरे हों। हालांकि आरोप बहुत लग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बहुत आरोप लग रहे हैं इस महापंचायत को लेकर। देखिए, अब कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम बचा नहीं है जी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में काम न किए होते तो आज जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है वो नहीं बढ़ता। आज हमारी सरकार के रहते हुए पिछले 7 साल के दौरान सिंचाई का रकबा बढ़ा है। अच्छी फसल अचीवमेंट्स के बता रही हैं आप, अचीवमेंट्स हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। रामदास यादव जी, विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है इस महापंचायत को, लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह मंच पर आए, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो FDI नहीं लाने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का सफर तय करने के मूड में भी लग रही है बीजेपी। दिल्ली के मूड में तय अगर वो अपने मन से बना चुके हैं या अपने मन की भावना है उनकी, तो वो बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से वो अभी अपनी सरकार को खुद निपटने की तैयारी में है, मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि इन्होंने जो पहले भी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं किया गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सरिता जी से जानना चाहेंगे। सरिता जी, अब आपने कहा कि पार्टी जो है किसानों की हितैषी रही है और राजनाथ सिंह भी खुद को किसान का बेटा मानते हैं, तो यहाँ पर एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे आपसे कि जब राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे तो वो आंकड़े आप बता सकती हैं कि क्या किसानों की मौतों में गिरावट दर्ज की गई थी, किसानों को कितना फायदा पहुंचा था, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, उस समय NDA की सरकार थी, जितना हो सकता था उतने कार्यकाल में किसानों के हित में बहुत सारी योजनाओं को बनाया गया था और उन योजनाओं को लागू भी किया गया। ऐसा नहीं है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होती है सत्ता में, तब तब किसानों के हितों के लिए, जनता के हित के अनेक काम करती है। मुख्यमंत्रियों ने हमारी बिल्कुल, आपका कहना है कि जब जब जो संभव था वो सरकार ने किया है। यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल अब भी यही बरकरार है कि क्या किसान खिलाएगा कमल। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सवाल पूछ रहे हैं हम कि क्या किसान खिलाएगा कमाल, क्योंकि आज जो महापंचायत हुई है उसमें किसानों के लिए सौगातें दी गई हैं, किसानों के को तोहफे दिए गए हैं, घोषणाएं की गई हैं और चर्चा में शामिल तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुख करना चाहूंगी मैं इस वक्त मानचंद खनेरा जी का, वरिष्ठ पत्रकार है। मानचंद जी, 2013 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है बेशक इस महापंचायत को, लेकिन बीजेपी के सपने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, दिल्ली तक का सफर तय करने के मूड में है और साथ ही साथ 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं उसका जो मंच तैयार हो रहा है वो मध्य प्रदेश से ही हो रहा है, कहना गलत नहीं होगा। देखिए, सवाल ये कि जहां तक मंच तैयार करने का है या चुनाव के लिए तैयारी करने का सवाल है, हर राजनीतिक दल करता है और उनको करना चाहिए। ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि वो जो है पिछड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन जहां तक किसानों की बात है, मैं समझ रहा हूं कि अभी भी अगर घोषणाएं की गई है उसको बुरा नहीं माना जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा यदि इंप्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आए। लेकिन मैं समझता हूं सारी बातें इंप्लीमेंटेशन अगर हो जाए, चीजें लागू हो जाए, तब उन घोषणाओं का कुछ मतलब रह जाता है, उन वादों का कुछ मतलब रह जाता है। जो सपने सरकार ने दिखाए हैं, जो वादे सरकार ने दिखाए हैं, हम बैंक से जानना चाहेंगे कि क्या वो सपने संभव है इतने कम समय में, जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स की है सरकार ने? अभी तक तो जो सरकार ने पिछले समय में जो वादे किए हैं जी, और इस बार जो वादे किए हैं उन वादों पे पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पिछले वादे उन्होंने पूरे किए हैं और इस बार भी जो वादे किए हैं वो भी, क्योंकि किसान इतने अस्वस्थ हैं कि शिवराज सिंह जी की ने जो भी घोषणाएं की है वो घोषणाएं शिवराज सिंह जी पूरी करते हैं। जी, चलिए यहाँ पर मानचंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आर्थिक नीति की बात की जाए तो लगभग ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों पार्टियों की जो आर्थिक नीति है वो सेम ही रही है। देखिए, मैं ये अजीब सी बात लग रही, 24 घंटे बिजली दी जाएगी चाहे किसी को भी दी जाए, ये असंभव घोषणा है जो कि पूरी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर मान लो कि इतने % पाला पड़ जाएगा तो हम सतपुते से मान लेंगे ये अपने आप में छद्म दिखावा है, ये पूरा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। सरिता जी जवाब दीजिए, जो सपने दिखाए गए, जो वादे किए गए वो असंभव हैं, तो सरकार को ऐसे वादे करने चाहिए ना जो पूरे हो सके। किसानों को के लिए जो वायदे किए हैं सरकार ने वो पूरे होंगे। 24 घंटे बिजली देने का वायदा है वो बिल्कुल पूरा होगा। हम सपने नहीं हकीकत में बदलने जा रहे हैं सारी स्थितियों को। और जहां तक हमको उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पहले भी किसान ने कमल खिलाया था, आगे भी किसान कमल खिलाएंगे। रामदास जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। रामदास जी, बस भाषा की मर्यादा में रह के आप जो चाहे वो कह सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे, पूरी कीजिए अपनी बात। कमल खिलाएगा और निश्चित खिलेगा, मध्य प्रदेश में भी खिलेगा और दिल्ली में भी। रामदास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, पूरी कीजिए अपनी बात। आप कुछ कह रहे थे और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसानों की बात कर रही है सरिता जी, कि किसानों ने सरकार को जीत दिलाई थी, अब जो घोषणाएं हुई है उससे कितना फायदा होता दिख रहा है आपको, बीजेपी को? मैं सरिता जी को वही बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में किसानों के हितैषी हैं, मध्य प्रदेश की जनता के हितैषी हैं, अगर आप बोलते हैं कि केंद्र ने डीजल के रेट बढ़ा दिए, केंद्र ने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, तो आपके पास तो पूरी ताकत है, आप अपना वेट कम कर लें। जो आपने डीजल पर वेट लगा रखा, पेट्रोल पे वेट लगा रखा, अन्य चीजों पे वेट लगा रखा, आप क्यों नहीं कम करते? लेकिन रामदास जी, यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि जो भी रेट बढ़ाए गए हैं डीजल के, पेट्रोल के, पेट्रोलियम पदार्थों के, तो उससे केंद्र सरकार अपना रेवेन्यू देख रही है। अगर उसमें वैट कम कर देगी राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास रेवेन्यू कहां से आएगा? ये भी तो सवाल है। अन्य साधन है, अन्य चीजें हैं। अगर हम वो चीजें देख रहे हैं, पूरे देश में आज जिस तरह से तेल को लेके, कच्चे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, उन सारी चीजों को देखकर, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए देश ने ये निर्णय लिया है। और कंचन जी कुछ कहना चाह रहे, कहिए, बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। कि अगर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों को जो विशेष रूप से जो डीजल की पूर्ति करना चाहिए वो डीजल की पूर्ति नहीं करते और दिनों दिन रेट बढ़ा रहे हैं जी। और जबकि केंद्र की सरकार जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, गोवा सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर जो वैट कम किया, डीजल पर वैट कम किया, क्या ये MP छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है? देखिए, पहले केंद्र सरकार अपने डीजल के रेट कम करे, पेट्रोल के दाम कम करे, LPG गैस के दाम कम करे। पहले सरकार महंगाई घटाने की तरफ ध्यान दे, तब राज्य सरकार से वेट कम करने की बात करे। आप देखिए, अगर विकास के काम करना है तो हमको वेट तो लगाना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जबकि केंद्र सरकार अपनी ओर नहीं देख रही कि वो किस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, किस तरह से जाना चाहेंगे। खंडेला जी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फायदा होता दिख रहा है आपको किसानों का? राजनीतिक दलों के नेताओं को कहना चाह रहा हूं जी, पूरी कीजिए। मैं दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को कहना चाह रहा हूं, नकारात्मक राजनीति का जमाना चला गया है, अब आप सकारात्मक राजनीति करिए। मैं ये सुझाव अपनी तरफ से देना चाह रहा हूं। अनगिनत भ्रष्टाचार के मामले मध्य प्रदेश में उठ रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को कम कर आप रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं।
जी, उपाय बहुत है मानचंद जी, उपाय बहुत है। जिस तरह से सरकारें आरोप लगाती आई हैं, एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगाती आई हैं, अगर उपाय खोजे जाएं तो बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे, जैसे कि जो भी सामाजिक परेशानियां हैं जो आम जनता को भुगतनी पड़ती हैं, उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। आप सभी मेहमानों का, मानचंद जी आपका भी, और सरिता देशपांडे जी आपका, साथ ही साथ रामदास यादव जी, कंचन सिंह चौहान जी आपका, और साथ ही साथ बीडी पटेल जी, आप सभी लोगों का इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबर भारती पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।